कि रीम झीम बरसे, अरे रीम झीम बरसे काली रे बदरियाना, रीम झीम बरसे काली रे बदरियाना, हे बदरियाना, हे बदरियाना, तब परदेस गइले हो, परदेस गइले हमरो सवरियाना। हमारे गुरु काशी गुरु थे, वो हमको रात दिन एक करके सिखाए। वह 10 बजे से लेके रात को 12 बजे तक काशी गुरु के साथ रहना पड़ता था। उस समय जब गाने लगे थे तो कौन कौन से गायक सक्रिय थे उस समय जिनसे आपका मुकाबला होता था? पप्पू लाल यादव से और ज्ञानी यादव से, मतलब कि आए दिन प्रोग्राम उनसे रोज होता था। बिरहा में एक चीज़ मैंने देखी कि बिरहा वाले जो है श्रोताओं से जब इनाम मिलता है तो इतने विनम्र हो जाते हैं कि लगता है उनके चरणों में झुक जाएंगे, लेकिन बिरहिया एक दूसरे की इज्जत कम करते हैं, ऐसा क्यों होता है? जो सीखने वाला रोज का होगा, जो रोज सीखता होगा, उसके में ये भावना आ ही नहीं सकता है। अभी बुल्लू जी जैसे कद्दावर गायक के घर में आप उनके खून ही हैं आप? जी जी। तो उनकी क्या यादें हैं आपके जहन में? कि जहाँ वो बैठते थे ना तो लगे कि लक्ष्मी सरस्वती उनके चरण में बैठते थे। जब आप गाने लगे थे तो उसी समय बिरहा दंगल वगैरह चैनल वगैरह बहुत सारे आए, गंगा चैनल, गंगा पुराण, तो कभी उसमें आप गए? नई पीढ़ी के बिरहा गायकों में बबलू यादव बंजारा एक ऐसा नाम है जो अपनी गायकी से धीरे धीरे अपनी जगह को मजबूत करता जा रहा है, और बबलू के सुर ताल में और उनकी समझदारी में जो गंभीरता दिखती है उससे लगता है कि बबलू असल में बिरहा गायक हैं। और आज जो तमाम सारे लटके झटके और तूर तुमार बांधा जाता है उससे उनका कोई बहुत ताल्लुक़ नहीं है। बबलू यादव की एक दूसरी पहचान है कि वे बुल्लू यादव के सगे भतीजे हैं जी। और बुल्लू यादव जैसे महान गायक के परिवार में पैदा होने के बाद अपनी पहचान बनाना एक बरगद के नीचे दूसरे बरगद के जमने जैसा है। वो कितना कठिन होता है और कितना आसान होता है, ये दोनों ही स्थितियाँ मामूली बात नहीं है। यह कि अगर बबलू बहुत अच्छा गाएंगे तो लोग कहेंगे आखिर बुल्लू जी के ही घर के हैं, और बबलू बहुत ख़राब गाएंगे तो लोग कहेंगे बबलू को कुछ नहीं आता जाता। तो बबलू दो धारी तलवार पर चलने वाले गायक हैं। आज हम बबलू से रूबरू हैं और उनसे बातचीत करेंगे कि कैसे उन्होंने शुरू किया। बबलू भाई नमस्कार, आपका स्वागत है। पहले बताइए कि आपका जन्म कब हुआ और पढ़ाई लिखाई कितनी हुई? सबसे पहले मैं राम जी आपके इस चैनल को धन्यवाद देता हूँ कि बहुत से चैनल हैं इतना ध्यान नहीं देते हैं, और आपका सबसे बढ़िया काम ये लगता है कि आप जितने भी पुराने गायक, चाहे वो रामदेव हो, बुल्लू हो, हीरा हो, और पारस हो, चाहे दुर्जन हो, जितने भी लोग हैं उनके घर जा जाकर उनको उत्साहित करके आप उनकी जीवनी, उनके बारे में, उनके दुख दर्द को सरकार को सुनाते हैं और उनका दुख दर्द कुछ कम करने की काम करते हैं। इसलिए सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। और आपको भी धन्यवाद है। कहने का ये अच्छा सवाल आपने पूछा कि मेरा जन्म कब हुआ। मेरे स्कूल के सर्टिफिकेट से पता चलता है, मेरा तो जो वास्तविक नहीं पता है। वास्तविक नहीं पता है, अभी तक मेरी माँ भी मुझे नहीं बताई है कि मेरा जन्म कब हुआ है, क्या है। स्कूल का डेट 1/1/89 है, उसी पे सारा मीटर चल रहा है जी। और मेरा जन्म यही राम कुटरा बौलिया बाग वाराणसी जी इसी में हुआ है। और मेरे पिताजी का नाम स्वर्गीय मंगरू यादव, और हमारे बड़े पापा थे बिरहा के भगवान कहे जाने वाले, बिरहा के सम्राट कहे जाने वाले स्वर्गीय बुल्लू यादव। तो इन लोगों का योगदान बहुत रहा है हम लोग पर। तो पढ़ाई लिखाई तो उस समय हमको इतना शौक़ था बिरहा गाने का कि 8 तक पढ़े हम। फिर 9 के बाद
ये 8 में जब हम गए तो उस समय 1993 4 जून का समय था। हमारे स्वर्गीय गुल्लू यादव बड़े पिताजी, ये इनका देहांत हो गया था। अच्छा। और उसके बाद हमारे गुरु काशी गुरु थे, वो हमको रात दिन एक करके सिखाए। रात को मतलब ये स्थिति थी कि उनके त्रयोदशा के बाद ये स्थिति थी कि सुबह 10 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक काशी गुरु के साथ रहना पड़ता था। जब तक वो खा के सो नहीं जाते थे तब तक हम यहाँ से हटना नहीं पड़ता था। बड़े कड़ियल गुरु थे, बहुत कड़ियल गुरु थे। अरे बाप रे, उनका कोई जवाब नहीं है। और उसके बाद जब वो सिखा पढ़ा लिए तो ठीक साल भर के बाद ये हमारे बड़े पिताजी का उन्हीं का कुर्ता, उन्हीं का धोती, उन्हीं का जूता, हमारे पास तो कुछ था नहीं हमारे, तो वही पहन करके अब ये प्रोग्राम लिखना शुरू कर दिए और हम लोग हमको गंवाना शुरू कर दिए। उसके बाद एक लड़ी सी लग गई, कोई पूर्वांचल, कोई गली, कोई शहर, यहाँ तक कि बॉम्बे, कलकत्ता और दिल्ली, सूरत, मतलब जो भी जहाँ भोजपुरी जहाँ तक है था उस समय, एक दिन का भी फुर्सत नहीं था जी। और इसी की वजह से नाम तो स्कूल में लिखाया था, लेकिन जब आदमी खाली रहेगा पढ़ेगा तभी ना एग्जाम देगा। लेकिन आप जिस कला के लिए पैदा हुए थे उसमें आप चले गए। हाँ तो तो जब कभी कभी मान लीजिए प्रोग्राम आज नहीं था, स्कूल जाते थे, बिरहा याद करने भर की पढ़ाई आपने कर ली। हाँ उसके बाद जब कभी कभी फुर्सत था, प्रोग्राम का एक दिन न रहे तो स्कूल जाते थे, तो मास्टर साहब थे तिवारी जी, क्लास टीचर। कौन सा स्कूल था आपका? ये मेरा था आदर्श इंटर कॉलेज। आदर्श इंटर कॉलेज। उसमें जाते थे तो वो जान गए कि बुल्लू का लड़का या भतीजा है, तो कहे का गुरु, तिवारी जी थे, बड़ा हंसमुख थे, कहे का गुरु जी होगल भी रहा। अरे यार कुछ खियावत ना हुआ तो हम कही गुरु जी आप जो कहिए तो खिया। कहें कि ये सब 1 महीना का तुम्हारा पूरा हाजिरी बाकी है, कहाँ होगा, कैसे होगा? तो हम कहे गुरु जी आप क्लास टीचर हैं, आप जानबे कर रहे हैं, अब बड़े पिताजी नहीं हैं, उनके स्थान पे गा रहे हैं। तो कहा अच्छा एक काम करा, कौनो बढ़िया धुन सुना था तो हर 1 महीना का हाजिरी लगा दे, का करी तोरे संगे भी मजबूरी हो। तो यही तरह उस समय 9 तक इधर उधर करके पढ़े, फिर 10वें में बिरहा इतना तेज चलने लगा मेरा कि वो हमको पढ़ाई छोड़नी पड़ गई। क्या बात है। तो जब आप उस समय जब गाने लगे थे तो कौन कौन से गायक सक्रिय थे उस समय जिनसे आपका मुकाबला होता था? उस समय गायक सक्रिय थे दीपक सिंह, परशुराम, विश्वनाथ और दुर्जन और काशी एमएलसी बलिया वाले काशी यादव, सुरेंद्र यादव, मतलब कोई गायक, दीपक सिंह, ये लोग सक्रिय थे और बहुत से गायक थे। इन लोगों से मुकाबला होता था लगातार? बहुत लगातार होता था। यहाँ उस समय रामदेव का लड़का पप्पू यादव और ज्ञानी ये लोग थे। हालांकि इन लोग का उस समय थोड़ा हमसे उम्र कम था, तो उस समय रामदेव गुरु गुजरे थे, तो उनके मामा आकर के बोले थे कि बाबू तहूँ गावत हुआ पप्पू बड़ा हो गलो, तो कुछ ऐसा करा कि बाबू का नाम यहू रोशन कर दे। तो हम कहे ठीक है मामा, आप निश्चिंत रहिए, हम लोग साथ में दोनों भाई गाया जाएगा जी। तो इस तरीके से मैंने एक जोड़ी बन गई कि हम लोगों को एक दूसरे के सामंजस्य के साथ गाना। हाँ, वो पप्पू लाल यादव से और ज्ञानी यादव से मतलब कि आए दिन प्रोग्राम उनसे रोज होता था। बिरहा में एक चीज़ मैंने देखी कि बिरहा वाले जो है जी, श्रोताओं से जब इनाम मिलता है तो इतने विनम्र हो जाते हैं कि लगता है उनके चरणों में झुक जाएंगे, लेकिन बिरहिया एक दूसरे की इज्जत कम करते हैं, ऐसा क्यों होता है? एक म्यान में 2 तलवार कभी आपने देखा है? नहीं देखा है, लेकिन कभी नहीं देखेंगे। हाँ। अगर हम गा रहे हैं, देखिए उसका ये होता है ना कि कोई भी सामने हो, घर का हो चाहे बाहर का हो, अगर आप चाहेंगे कि हम इनसे बढ़िया गावें, हम चाहेंगे कि आपसे बढ़िया हम गा दें, तो इसी के टकरार में एक दूसरे से मैंने वो जैसे ये बात तो समझ में आया कि मंच पर चढ़े हैं तो एक दूसरे को उखाड़ पछाड़ रहे हैं। हाँ, वैसे भी इज्जत नहीं करते। मैंने देखा कि वैसे भी इज्जत नहीं करते।
वो एक दूसरे के बारे में बहुत ही असहिष्णु किस्म के रहते हैं। ज्वलन, हाँ, जलन, ईर्ष्या जो भी ईर्ष्या, कह सकते क्योंकि हैं। जानते हैं हाँ, ये जो सीखने वाला रोज का होगा, जो रोज सीखता होगा, उसके में ये भावना आ ही नहीं सकता है। और जितने नहीं सीखने वाले हैं उनके अंदर ये जलनशीलता जरूर रहती है। अब आपकी भी पीढ़ी लगभग आपके बाद 2 पीढ़ियां बिरहा में सक्रिय हो गई हैं, जी। तो नए गायकों के जरिए से क्या चुनौती आ रही है जो आपको लगता है कि आपकी पीढ़ी उसको फेस कर रही है? कहने का मतलब ये है कि नई पीढ़ी जो गा रही है बढ़िया गा रही है, और नई पीढ़ी का सम्मान भी करते हैं हम लोग, क्योंकि बदलाव बहुत ज़रूरी है। हम तो पहले ही आपसे बोले थे ना कि हर चीज़ में बदलाव होना प्रकृति का नियम है। अगर बदलाव नहीं होता तो जैसे ओम प्रकाश आए और ये लोग जो बड़े बड़े विजय लाल जी हैं और राम जन्म जी हैं, हम लोग गा रहे हैं, और ये बदलाव प्रकृति का नियम है। ये सदा से न किसी का हुआ है न किसी का रहेगा जी। आज हम हैं, कल कोई और आएगा, परसों कोई और आ जाएगा। इसका कोई रजिस्टर नहीं है कि आप ही हमेशा रहेंगे। बुल्लू यादव थे, इनके आगे उस समय हमारे आँख देखे हैं उनको कि उनकी गाड़ी जहाँ भी जाती थी, रामदेव चाहे हो चाहे हीरा गुरुजी चाहे रामदेव गुरुजी, ये लोग बारात में गा रहे होते थे और इनकी गाड़ी घुसते ही 2 बार खाली गाड़ी का हॉर्न ड्राइवर बजाता था। उसके बाद सारी जनता, खाली एक आदमी कहे कि बुल्लू का गाड़ी आवा था, इतने में सारी जनता उन लोगों का गाना छोड़ करके इधर का मुँह करके स्वर्गीय बुल्लू यादव को देखती थी। हाँ, अब मैं उस पर थोड़ा बातचीत करूंगा कि बुल्लू जी जैसे कद्दावर गायक के घर में आप उनके खून ही हैं आप। जी जी। तो उनकी क्या यादें हैं आपके जहन में? एक याद तो आपने बताई कि ऐसे उनका स्वागत होता था कि लोग जो है उनकी तरफ आकर्षित हो जाते थे, लेकिन घर में बुल्लू यादव कैसे थे? घर में हमारे बड़े पिताजी जी। अभी तक तो हमको ये देखने को मिला, क्योंकि देखिए जो दिमाग जो दिल उनका था, अभी तक हम बुरा लगेगा सबको, लेकिन न यहाँ के परिवार में है न काशी गुरु के परिवार में है। वो एक जैसा क्या था उनके पास कि जहाँ वो बैठते थे ना तो लगे कि लक्ष्मी सरस्वती उनके चरण में बैठती थी। अच्छा, उनका पैसा से मतलब कि लोग जैसे आज के गायक हैं कि अगर पैसा आ जाए तो हाव भाव बना करके स्टेज पे जाते हैं, कोई हाव भाव नहीं। आप अगर घर में रहते थे जी, एक नॉर्मल आदमी जैसे रहता था, एक 10 रुपया का लुंगी ऐसे खुसले रहे, हमारे बड़की माँ जानत हैं, 10 रुपया का लुंगी रहे, एक तो बनियान, बस उसी पर पूरा दिन घर में बैठ, अगर खाली रहते थे तो जमीन पर ही सोते थे ऐसा मुझे? नहीं, जमीन में नहीं, जमीन पर जब पहले नहीं था कुछ तब सोते थे। उसके बाद तो उनका बेड अंदर है, वैसा बेड तो किसी के पास होबे नहीं करेगा। अच्छा, हाँ। किसी ने मुझे बताया कि वो फर्श पर सोना पसंद करते थे चटाई बिछाकर, तो किसी ने बताया अपने इंटरव्यू में, बहरहाल हम तो देखे नहीं थे। नहीं, ऐसा होता है ना जी कि देखिए उनका एक महीने में एक दिन में 3 प्रोग्राम करते थे खिचड़ी का। जी जी। अब वो आदमी अगर पूरा दिन गाड़ी पे बैठे, फिर उसके बाद गा करके फिर भागे मुगलसराय से फिर गाड़ी से फिर गोरखपुर से फिर चंसा, मतलब एक दिन में 3 खिचड़ी। तो वो आदमी जब लगातार 7 साल भर तक जब आदमी बैठे खड़ा हुए तो आदमी का शरीर थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल समझ रहे हैं ना? जी जी। उसको तो कहने का मतलब जब उनको ये होता था, जब शरीर गवाही नहीं करता था, वो हमसे बताते थे, बहुत ज़्यादा नहीं बोलते थे, अरे यार तू खाता हो पिठिया बिछाओ यहीं पर, तो मतलब कि अब बिछा दे उनको ज़मीन में एकदम सीधा, जब पीठ पड़े ना तो उनको आराम मिलता था। काशीनाथ जी तो आपके गुरु हैं,
तो काशीनाथ जी का जो व्यवहार था कैसा था बुल्लू जी के साथ? काशी गुरु का एक ही व्यवहार था, जहाँ तक मेरी आशा है। उनके में एक क्वालिटी थी कि उनका सबसे बड़ी क्वालिटी वो जो भी करें उससे नहीं मतलब, उनकी क्वालिटी थी जिसका खाएंगे उसका गाएंगे। मतलब एक नमक हरामी नहीं करते थे। नहीं वो चीज़ नहीं। उनके में एक खासियत थी कि हम उनको एकदम बढ़िया से, हमसे मतलब कि कोई नहीं रहता था तो उनसे बात होती थी। तो हम उनके बारे में देखिए, हम कितनों बिरहा जगत में हम 5 या 10 हज़ार बचपन से जनता में रहे हैं। आदमी को बात को पकड़ने का हमारा अंदाज़ा मिल गया हमको, वही बताएं हमको। कहने का मतलब वो जैसे एक ढाल होता है ना। एक बार की बात है, चौबेपुर से आ रहे थे गाड़ी से लेके, एक सिपाही उनके गाड़ी पर डंडा मार दिया। पंडापुर चौबेपुर गांव है, जी। उधर से आ रहे थे, थाने पर से एक सिपाही डंडा मार दिया और लग गया इनको, हमारे बड़े पापा को, पिताजी को लग गया। थोड़ा सा हल्का सा यहाँ शीशा पे मारा, फूट गया, उसका डंडवा आकर के यही गाल पे थोड़ा सा हल्का सा लग गया। अभी उतरे काशी गुरु जी, वही चौबेपुर के पास में, हम पीछे बैठे थे, पूरी पार्टी बैठी है जीप में। दरोगा था, वही चौबेपुर के सामने हमारे आँख से देखी हुई। हम बड़े हिम्मती थे, हम क्या कर, उसको पकड़ के दरोगा को ले जा करके किनारे इतनी मार मारे हैं, इतनी मार, बल्कि हमारे बड़े पिताजी जो थे वो दौड़े आए, काशी भैया क्या कर रहे हैं, सरकारी आदमी को कहें, बोलू तू बैठ, मतलब जैसे बोलते थे तो बैठो। उसको इतना मार मारे, तब तक वहाँ का शायद सब इंस्पेक्टर था कि कौन था, तब तक वहाँ के एसओ आ गए। अब वहाँ पर पूरा भगदड़ मच गया। तो उस समय का वाक़या, तो वो बोले कि आप इनसे पूछिए, सरकारी वर्दी पहने हुए गाड़ी रोकिए, आप कोई गलती किया है तो रोक सकते हैं, गाड़ी पे डंडा चलाने का अनुमति की कौन कानून दिया आपको? यही कह के वो लगे माने। तब तक एसओ साहब आए, तो एसओ साहब परिचय के थे, तो खुद वो एसओ साहब बोले कि भाई ये तुमने गलत किया है, इतने बड़े गायक को तुम डंडा चलाओगे? आखिर इनको भी गाते गाते यहाँ के ये रहने वाले हैं, और मानवाधिकार में ये जायज़ नहीं है कि आप किसी बिना अनुमति के किसी पे लाठी चला दें जी। तो ये वाक़या भी देखे हैं, ढाल बन करके काशी गुरु, उनके पास हमेशा कोई उनका ऐसे खरोच नहीं मार सकता था। बड़े साहसी थे, बहुत साहसी थे, और सारा काम इनके जिम्मे, मतलब कि ये थोड़ा शरीर से हाँ मैं छोटे थे। अब उनको टिकट निकालना, बॉम्बे जाना, गाड़ी वर्थ खाली करवाना, इनसे झगड़ा करके उनको, मतलब सारी व्यवस्था हाँ सारी व्यवस्था उनको देते थे। मुझे लगता है कि काशी और बुल्लू दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। नहीं, जो अलग किया करेगा तो बहुत बड़ी बात, क्योंकि दोनों एक दूसरे के लिए बने थे और दोनों एक दूसरे के लिए जिए। एक बार की बात है जी, कुछ दिन 2-4 साल 10 साल हो गया था, 7-8 साल हो गया था, तो हम लोग बैठे थे, बीमार हो गए थे काशी गुरु, और उनका आदत था कि रात को थोड़ा बहुत ड्रिंक लेकर ही नींद लगता था उनको। तो वो बोले कि बबलू, हम कहे हाँ गुरु जी। कहें बबलू अब समय दूसरा आवा था, उस समय उनका तबीयत ठीक था। हम कहे हाँ समय, हमसे बोले कि समय दूसरा आ रहा है बबलू, आ रहा है। हम कहे काहे गुरु जी ऐसा काहे कहत हुआ? कहें कि अब खोल के बता दी, दारू मतलब ड्रिंक लिए हुए थे, और करीब 11:30 बज रहा था। अब कोई नहीं, खाली हम वो थे। तो हम कहे गुरु जी ऐसा काहे बोल रहे हैं? तो कहें कि गुरु बबलू कुछ हमके मालूम पड़ता हो। तो हम क्या? कहें कि अब बुल्लू हमके बुलावत हो। हम क्या? कहें हाँ, कि अब देख हमें लगा तो कुछ कि अब बुल्लू, हम बड़े पिताजी का नाम लेकर के अपने वाक्य में बोले कि अब लगा था कि रह न पाई, हमें बुल्लू बुलावत हो, लगा था। यही कह के अब वो लगे गाना गाने। अब पता चला कि दूसरे दिन बीमार हो गए, और इलाज हुआ, हम लोग भी ले जाते थे। फिर बड़ी व्यवस्था हुई, वो जो लीवर नहीं होता है वही घबरा गया था। तो जाते जाते उन्होंने जिस समय आखिरी कदम यहाँ से अपने गांव के लिए ले जा रहे थे, तो हमसे बोले कि बबलू ई बिरहा तो के सो, देखिए सरस्वती क्या कहवा देती हैं। अब वो कितनों बुरे थे, लोग कहते हैं लेकिन हम नहीं मानते हैं।
वो हमसे बोले थे कि देखो बिरहा ज़िंदगी में कभी छोड़ना मत, पहली बात। अगर और तुमको कुछ करना होगा तो दुकान उकान कहीं खोल लेना, लेकिन बिरहा कभी मत छोड़ना। क्या बात ये तुमको दे के जा रहे हैं। तो हम कि बस जब ये 2 वाक्य वो बोले और उसके बाद कोई गांव पर का था, उसके गाड़ी पे बैठे और चले गए, फिर यहाँ पर नहीं है। ये जो है मैंने उनकी स्मृतियाँ हैं। और इस तरीके से तो अभी जैसे जब आप गाने लगे थे तो उसी समय बिरहा दंगल वगैरह चैनल वगैरह बहुत सारे आए, गंगा चैनल, दी गंगा, फलाना ठिकाना, तो कभी उसमें आप गए? गंगा चैनल में हम एक बार वहाँ से बात हुई थी महुआ चैनल पे जी। वहाँ से फ़ोन हमको आया था, तो हम बोले कि ठीक है हो जाएगा। एक मैडम थी कि क्या कोई था, तो वो फ़ोन की थी, हम कि ठीक है हम कर देंगे। तो उसके बाद बोले कि हमको याद नहीं है जिस समय चल रहा था, बोले कि ठीक है आपको फ़ोन किया जाएगा। उसके बाद ना उनका फ़ोन आया। उसके बाद विजयी भैया से हम कई बार बोले कि भाई उन्हें वही कोऑर्डिनेटर थे। हाँ। तो वो बोले कि बबलू ठीक है हम तुमको ले लेंगे, अभी तक तो आया नहीं, वो मौसम भी बीत गया। बहरहाल हाँ। अभी जो आपकी योजनाएं हैं आगे गाने की, जी, वो क्या योजनाएं हैं? योजनाएं यही होगी कि कुछ तो बदलाव करना पड़ेगा, बस इससे आगे कुछ नहीं बताएंगे। क्योंकि रामदो आए अपनी चाल ढाल लेके आए, बुल्लू यादव आए अपनी चाल ढाल लेके आए, हमारे पिताजी जी। हीरा जी गुरु जी आए थे उस समय अपनी चाल ढाल लेकर आए, एक अलग। और विजय लाल ओम प्रकाश आए अपनी अपनी। तो आगे की हमारी योजनाएं इतनी है कि थोड़ा चाल ढाल मेरा अलग होगा। अच्छा, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हाँ। बहुत अच्छा आपने तमाम सारी बातें शेयर की और मुझे लगता है कि आपके भविष्य, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज आपसे विदा लेनी चाहिए और अभी मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा गा दीजिए। कि रीम झीम बरसे, अरे रीम झीम बरसे काली रे बदरियाना, रीम झीम बरसे काली रे बदरियाना, हे बदरियाना, हे बदरियाना। तब परदेस गइले हो, परदेस गइले हमरो सवरियाना, सैया गइले परदेस, दिल में देई के कलेस, दिल में देई के कलेस, अरे दिल में देई के कलेस। तक कब तक ढोई अपने सैया को गठरियाना, कब तक ढोई अपने सैया को गठरियाना। अरे ढोल बाजता करताल बाजता, अरे आवा आवा माई पूरा साँझ बाजता, माई बचपन से भैली पुजरिया, मन लेके आई तोहरी दुवरिया, हो गईली पल घट पे आई, यही बिनती बमाई, यही बेटवा तोहार गावता, ढोल बाजता करताल बाजता, अरे आवा आवा माई पूरा साँझ बाजता, ढोल बाजता।